डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साइन क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 9 के नंबर सिस्टम लेसन 1.6 देखेंगे और उसके एग्जाम्पल। तो अब तक जितने भी हम लोग ये नंबर सिस्टम का लेसन है, लेसन 1.1 से लेकर और लेसन 1.6 तक, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और हाँ, अगर आपको क्लास 9 के नंबर सिस्टम की जितनी भी वीडियोस अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें कि जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं वो इस वीडियो को देख के पढ़ लें। तो चलिए हम लोग कुछ फार्मूला पहले शुरू करते हैं। तो वैसे ये चैप्टर है बहुत इजी, इस फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको ये लिख दे रहा हूँ। तो ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, तो इसका ये बराबर है, तो हमेशा पावर जुड़ जाता है ऊपर, प्लस ए पे पावर m और n। सेकेंड वाला फार्मूला है ए पे पावर m और n, तो ये हो जाएगा a m पावर n। थर्ड वाला है a पे पावर m और a पे पावर m, तो जब भी ये ऊपर इस समय डिवाइड में है तो ये घटेगा, तो a यहाँ रहेगा और m माइनस n। क्लियर। फोर्थ वाला फार्मूला है a m और b m, तो चूँकि पावर सेम है और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये a इंटू बी और पावर m n। जब पावर दोनों सेम है तो केवल m ही रहेगा, n नहीं है इसमें, तो n नहीं रहेगा। और सिक्स वाला सवाल है, मतलब सिक्स वाला फार्मूला है n अंडर रूट a, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a पे पावर n। तो फार्मूला यही तक था और सिंपल फार्मूला है, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब चैप्टर पे चलते हैं, लेसन 1.6। तो पहला जो सवाल है सिंप्लीफाई, पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 2 और 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/3। देख पा रहे हैं, ये बहुत ही सिंपल सवाल है। ये और ये सेम है, तो ऊपर का जो पावर वो प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2/3 प्लस 1/3, तो 2 पे पावर ये 3, तो 3 रह जाएगा और 2 1 3, तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो 2 पे पावर 1, मतलब हम उसको 2 लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। और हम लोग सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 3 पे पावर 1/5 इस पे 4। तो देखिए कि सिंपल सा है, ये 4 है, क्योंकि पावर जुड़ता है, तो 3 4 1 जा 4 और ऑलरेडी 5 है, तो यहाँ 5, ये इसका आंसर हो गया। और अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है 7 1/5 और 7 1/3। तो ये डिवाइड में है, तो हमने आपको बताया था, सिंपल सा है, 7 यहाँ लिख देंगे और 1/5 माइनस 1/3, इसका एलसीएम लेते हैं तो 15 आएगा। 5 3 जा 15, तो यहाँ 3 और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 5 हो जाएगा। तो -2/15, तो इसकी क्या है पावर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा
7 पे पावर -2/15, ये इसका आंसर हो गया। देखिए बहुत ही ईजी है। और अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 13 पे पावर 1/5 इंटू 17 पे पावर 1/5। तो यहाँ देखिए पावर और ये पावर दोनों सेम है, तो नीचे का क्या है, ये अलग अलग है। तो 13 इंटू 17 और ऊपर क्या है 1/5 इंटू 1/5 ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सेम है। तो यहाँ पे ये अलग अलग है और ये पावर सेम है, तो यहाँ पे केवल 1/5 रहेगा और बस ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते तो आएगा 221 पे पावर 1/5, ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा एग्जाम्पल वहीं पे ख़त्म हो गया था, उसका कोई सेकंड क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम लोग लेसन 1.6 का पहला क्वेश्चन है फाइंड। तो पहला क्वेश्चन फाइंड करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन दिया है 64 पे पावर 1/2। बहुत ही ईजी है। 8 8 जा 64। मैं थोड़ा रफली कहीं लिख देता हूँ आपके कॉन्सेप्ट के लिए, चूँकि 64 इक्वल टू होता है 8 इंटू 8, तो हम इसको 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 8 स्क्वायर यहाँ रख देंगे और इंटू 1/2 पावर है, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल सा 8। अब हम लोग इसी में का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5। तो फिर इसको रफ में देख लेते हैं, चूँकि 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 2 पे पावर 5 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ 2 पे पावर 5 इंटू 1/5 पहले से है, तो ये और ये कट गया, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। 2 पावर 1 यानी 2। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है 125 पे पावर क्या है 1/3। इसका भी करके देख लेते हैं। तो 125 का होता है 5 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, 5 पे पावर 3। तो यहाँ हो जाएगा 5 पे पावर 3 और इंटू 1/3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, ये इसका आंसर है। और फोर्थ वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। नहीं, इसमें थर्ड तक ही दिया है, और हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट, तो सेकंड का फर्स्ट भी वही हमें करना है। 9 3/2, तो वही होता है 9 इक्वल टू 3 इंटू 3 और 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 3 पे पावर 3 बच गया। और 3 पावर 3 मतलब 3 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा 27, इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से उम्मीद है समझ में आ रहा है आपको। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो 32 पे पावर 2/5। तो 32 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो 2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5। तो 5 और 5 कट जाएगा,
तो ये बचेगा 2 पे पावर 2, तो 2 इंटू 2 यानी 4 इसका आंसर आ गया। 2 पे पावर 2 तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें का थर्ड वाला क्वेश्चन है 16 पे पावर 3/4। तो वही काम करेंगे। 16 इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, मतलब 16 2 पे पावर 4, तो 2 पे पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 2 पे पावर 3 आ गया। तो यहाँ 2 3 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी में का फोर्थ वाला क्वेश्चन है 125 पे पावर -1/3। तो सिंपल ही है ये भी कि 125 इक्वल टू होता है 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, तो 5 पे पावर 3, तो यहाँ 5 पे पावर 3 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो ये पे आया -1, तो हम लोग इसको 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट होता है। तो हम लोग चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई थर्ड का पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। तो हमेशा मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, तो यहाँ भी वही होगा 2 पे पावर 2/3 प्लस 1/5, तो 2 पे पावर 15 और 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पे पावर 10 और 3 13/15। ये हो गया आपका आंसर। और इसी में सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड वाला क्वेश्चन है 1/3 पे पावर 3 और इसके ऊपर भी एक और पावर 7। तो हम इससे पहले आपको बताए हैं कि हम लोग से -3 को 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 को 3 पे पावर -1 भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 है तो हम ये 1 हटाने की जगह -3 और इंटू 7, तो 3 पे पावर 21, यही आपका आंसर हो जाएगा। और अब से थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी में का। तो 11 पे पावर 1/2 और 11 पावर 1/4, तो यहाँ डिवाइड है, तो 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। 2 4 जा 8, तो यहाँ 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ हो जाएगा 11 पे पावर 8/2, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 पे पावर 1/4। ये आपका आंसर हो गया। तो अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है 7 1/2 इंटू 8 पे पावर 1/2। तो ये देखिए पावर सेम है और ये नीचे का अलग अलग है, तो 7 इंटू 8, और पावर सेम इसलिए पावर वही रहेगा। अगर पावर सेम रहता तो फिर ऊपर जुड़ जाता, लेकिन पावर सेम है लेकिन नीचे का अलग है, तो 8 7 जा 56 पे पावर 1/2 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है।
4 पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर यहीं तक है। तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हमें उम्मीद है कि ये जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं आपको समझ में आए होंगे, और अगर कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियोस में देखेंगे और कुछ मोटिवेशनल कोट्स देखते हैं।